Hello, welcome back. So, this is our next topic. What is a process? It is a very small, short video just to understand the basics of what process is so that we can continue with our complex topics with respect to process scheduling. Okay, so what is a process? इस term को समझने के लिए we should know what is a program. So, what is a program? Program is a set of instructions we all know, but these set of instructions are a passive entity. Say for example, if there is a program written on your notepad and you have saved that program in your C drive or D drive, then that program is not giving you any kind of output, any kind of result. So it is a passive entity. It will give you result once it will be in execution, but at the time when it is saved as a program, as an entity, then it is a passive entity. It will not give you any result. तो प्रोग्राम क्या है? जब भी कोई एक रिटन इंस्ट्रक्शंस आप एक सेव्ड फॉर्म में अपने सिस्टम में रखते हो, देन इट इज़ अ पैसिव एंटिटी दैट विल गिव यू सम रिजल्ट वंस इट विल एग्जीक्यूट, बट जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वो एक प्रोग्राम कहलाता है. उसी रेस्पेक्ट में व्हाट इज़ अ प्रोसेस? जब वही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, देन इट विल स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स, then it is an active entity and it is known as a process. So what is a process? Process is an active entity, also known as program that is in execution. This is the simplest definition and simplest easy to understand. अब जब भी हम अपने प्रोग्राम को हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हम उसको प्रोसेस कहते हैं. आगे आने वाले टॉपिक्स में हम प्रोसेस के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे. ये प्रोसेस आपके एक लाइफ साइकिल फॉलो करती है. ठीक है, व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल? एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्टोर था, वो कुछ नहीं कर रहा था, से लेके उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया और उसने एग्जीक्यूशन ख़त्म कर दिया और वो वापस एक प्रोग्राम बन गया. दिस होल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज लाइफ साइकिल. तो ये लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से दिखती है, जिसको हम लोग 5 स्टेजेस के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं. दीज 5 स्टेजेस आर न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग एंड टर्मिनेटेड. सो एक एक करके इन स्टेजेस को समझते हैं. न्यू इज़ द स्टेट व्हेन द प्रोसेस इज़ इनिशिएटेड. जैसे ही आपने किसी प्रोग्राम को डबल क्लिक किया, एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट किया, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस इट्स स्टेट टू न्यू स्टेट. यहाँ पे एक प्रोसेस आपका इनिशिएट हो गया. ठीक है, देन हम इस प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं. जैसे कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए एक कीबोर्ड चाहिए, एक माउस चाहिए, एक मॉनिटर चाहिए, एक मेमोरी चाहिए. तो वो सब कुछ चीज़ें वो रिसोर्सेज हम उस प्रोसेस को, जब प्रोग्राम को प्रोवाइड करा देते हैं, देन द प्रोग्राम विल मूव टू द स्टेट विच इज़ नोन एज रेडी स्टेट. नाउ जब यहाँ पे कोई प्रोग्राम रेसाइड कर रहा होगा, दिस प्रोग्राम हैव ऑल द रिसोर्सेज, एटलीस्ट हैव द रिसोर्सेज जो उसको अपना एग्जीक्यूशन बिगिन करने के लिए चाहिए, वो रिसोर्सेज उसके पास इस समय है. The only thing that this process do not have is CPU's time. CPU का एग्जीक्यूशन टाइम अभी इसके पास नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिंग. तो जैसे ही इसको CPU का एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाता है, देन इट विल चेंज इट स्टेट टू रनिंग स्टेट. नाउ द प्रोसेस इज़ इन रनिंग स्टेट. प्रोसेस यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन करता है. यहाँ पे प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, रिजल्ट्स दे रहा होता है एंड सो ऑन. बट देयर कैन बी अ टाइम जब इस प्रोसेस को कोई और रिसोर्स नहीं चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया और वो फाइनली टर्मिनेट होना चाहता है, देन द प्रोसेस विल चेंज इट स्टेट टू टर्मिनेट स्टेज. व्हाट इज़ टर्मिनेटेड स्टेज? यहाँ पे हम इस प्रोसेस को एलोकेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वापस ले लेते हैं. तो रेडी स्टेट में हमने क्या किया? प्रोसेसेस को रिसोर्सेज अलॉट किए. टर्मिनेट स्टेज पे हमने क्या किया? उससे वो रिसोर्सेज वापस ले लिए. बट देर आर चांसेस कि ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसको एक बार में सारे रिसोर्सेज ना मिले हो, उसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कोई और रिसोर्स चाहिए हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्रोग्राम बनाते हैं और यूज़र से कुछ इनपुट लेते हैं. प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, बट एट द सेम टाइम वो एग्जीक्यूशन के बीच में ही यूज़र से बोलता है कुछ इनपुट करने के लिए. तो आप क्या चाहते हो? यूज़र से कीबोर्ड की एंट्री चाहते हो. तो आप क्या करोगे? आप फिर से एक रिसोर्स चाहते हो. आपको वो रिसोर्स कहाँ पर मिलेगा? रिसोर्स मिलने के बाद आपको रेडी स्टेट में जाना है, तो वो रिसोर्स लेने के लिए आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी टू वेटिंग स्टेज. इस वेटिंग स्टेट में प्रोसेस क्या होता है? तब ट्रांसफ़र किया जाता है जब वो एग्जीक्यूशन में होता है और उसको किसी और रिसोर्स या किसी इंटरप्ट के वजह से वेटिंग स्टेज में डाला जाता है. यहाँ से वो प्रोसेस जब उसको उसका रिसोर्स वापस मिल जाए या उसका एग्जीक्यूशन टाइम वापस शुरू होने लगे, तो वो रेडी स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है. रेडी स्टेट में वो जाके फिर से अपने CPU के टाइम के लिए वेट करेगा और अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए रनिंग स्टेज पे जाएगा.
तो दिस इज़ द होल लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। इस तरह से प्रोसेस हमारा स्टार्ट टू एंड वर्क करता है। दिस इज़ अ लाइफ साइकिल। प्रोसेस ये सब करते समय बहुत सारा डेटा क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस स्टेज से इस स्टेज में जाने के लिए उसने कुछ नया डेटा ऐड किया, इस स्टेज से रनिंग स्टेज में जाने के लिए भी उसने कुछ डेटा ऐड किया। जब वो डेटा कुछ समय के लिए, वो प्रोसेस कुछ समय के लिए वेट कर रहा था, तो वो वेटिंग स्टेज में गया, उसने फिर कुछ डेटा ऐड किया या अपडेट किया। तो ये सारा डेटा ऐड या अपडेट वो कहाँ कर रहा है? इस चीज़ के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ नोन एज पीसीबी। पीसीबी इज़ योर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। So what is a PCB? PCB is a data structure which is used by each and every process, जहाँ पे वो एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है टू स्टोर ऑल द रिलेटेड डेटा विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोसेस। सो अगर हमारे पास एक प्रोसेस है P, तो इस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ डेटा जो भी इस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है वो हम इसकी PCB में स्टोर करते हैं। सो इफ़ वी हैव टू प्रोसेसेस P and Q, so we'll have two PCBs. Similarly, if we have n processes, then we will have n PCBs. Each process have its own PCB. ठीक है, कुछ PCB के कुछ कंटेंट्स यहाँ पे गिवन है, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. व्हाट इज प्रोसेस ID? द यूनिक ID गिवन टू दैट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ID. व्हाट इज स्टेट? उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो प्रोसेस किस स्टेट में है, उस स्टेट का नाम. स्टेट हम अभी भी समझ चुके हैं. स्टेट इज़ व्हाट? लाइफ साइकिल की जितनी भी 5 स्टेजेस थी, उन स्टेजेस में से किस स्टेज में इस समय प्रोसेस है, दैट इज डिफाइंड बाय स्टेट. ओके, देन वी हैव पॉइंटर. पॉइंटर बेसिकली पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एड्रेस, यानी कि अगर प्रोसेस P एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद प्रोसेस Q को एग्जीक्यूट होना है, तो इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ प्रोसेस Q. ओके, देन द प्रायोरिटी. इस प्रोसेस का क्या प्रायोरिटी स्टेटस है, उसको किन किन प्रोसेसेस से पहले एग्जीक्यूट होना है, एंड सो ऑन, उसका एक प्रायोरिटी स्टेटस यहाँ पे मेंशन होगा. देन द प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर इज अगेन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और द स्पेसिफिक पॉइंटर इंस्ट्रक्शन. देन वी हैव CPU रजिस्टर्स जो इस प्रोसेस को असाइन होंगे. ऑल द IO डिवाइसेज, resources informations are stored in IO information, and all the accounting informations are stored here. There can be multiple other options that can be available during this क्रिएशन ऑफ दिस PCB. तो हर वो डिटेल जो एक प्रोसेस से एसोसिएटेड होती है, दैट इज स्टोर्ड इन PCB. So these were all the important points with respect to a process. I hope ये लेक्चर क्लियर होगा. कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.